तो आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इस वीडियो में। जो कंपनी काम क्या करती है। जो कंपनी का काम है वो लैब से रिलेटेड है, रिसर्च चीज़ करना या प्रोडक्ट्स की फूड्स वगैरह की टेस्टिंग करना, उसके रिलेटेड कंपनी का काम है। तो कंपनी आज अब अच्छे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट है इस टाइम में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए। तो कंपनी जो है यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिली। इस लेवल पे देखा जाए तो एक लंबा कंपनी का जो है काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। उसके बाद इस जगह पे कंपनी में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। बट अब क्या यहाँ पे हमें देखने को मिला, इस लाइन पे देखो तो कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही अच्छी आई हैं। इतनी अच्छी वॉल्यूम्स आने के बाद यहाँ पे जो शेयर है यहाँ पे हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। बट कंपनी का शेयर हमें नीचे गिरता हुआ देखने को जरूर मिला है। बट अगर आप चेक करें वॉल्यूम्स को, अगर ये कंपनी का शेयर इस जगह पे गिर रहा है बट नीचे अगर वॉल्यूम्स देखो तो जब ख़रीदा जा रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की कैंडल आ रही हैं, बट जब बेचा जा रहा है तो इतनी छोटी छोटी वॉल्यूम्स की कैंडल आ रही है। मतलब जिसने बेचा है उसने पहले अच्छे खासे शेयर बेच दिए और उसके बाद उस कंपनी को वो नीचे गिरा रहा है, क्योंकि वो और जो शेयर्स है कंपनी के वो ख़रीद पाए। तो यही सेम यहाँ पे कंपनी आके चली थी और यहाँ पे आके कंपनी पे स्पॉट को टच किया यहाँ पे, और कल ही हमें 5% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। तो अब जितना कंपनी गिर सकती थी अपने लेवल तक उतना वो गिर चुकी है। अब उसकी बारी है चलने की, ये बात रखना। अब कंपनी शायद अब नहीं गिरेगी, कंपनी अब चढ़ेगी तो 300 के लेवल तक ये कंपनी लगातार जाएगी। और अभी कितने के लेवल पे कंपनी चल रही है, 230 के लेवल पे ये कंपनी आज करंटली जो है चल रही है। तो अब ये कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छे हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब जितना गिरना था गिर रही है। वॉल्यूम्स नीचे आनी शुरू हो गई, कंपनी के अंदर जो परचेज़ है होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे कैंडल्स इतनी लंबी लंबी बन रही है और सेलिंग इतनी छोटी कैंडल्स हैं, बट बाय की जो कैंडल्स हैं वो बहुत ही लंबी लंबी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल कंपनी का अगर चार्ट देखा जाए तो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में ही हमें देखने को मिल रही है। ये पूरा कंपनी का चार्ट है एकदम अप ट्रेंड का। यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट क्योंकि अपना हाई कंपनी ने बनाया, और कंपनी का चार्ट कितना ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे ऊपर नीचे हाई लोस कंपनी बनाते हुए हमें देखने को मिल रही है। ऐसा चार्ट बहुत ही कम कंपनी का देखने को मिलता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन होती है यहाँ से कंपनी जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। तो कंपनी ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो अब बारी है थोड़े से और अच्छे रिटर्न देने की, जिन्होंने नहीं लिए उस टाइम पे। तो अभी भी कंपनी के पास रिटर्न है देने को। बट ये थी थोड़ी चार्ट की के बारे में कि कंपनी अब परफॉर्मेंस कैसे करेगी। बट अगर फंडामेंटल्स कंपनी का देखो वो भी इसके चार्ट की तरह ही बड़े शानदार हैं। तो ये कंपनी का अगर चार्ट देखा जाए तो चार्ट कंपनी का बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे तो 300 का लेवल तक कंपनी जाएगी। 330 230 पे अभी कंपनी चल रही है। तो यहाँ पे 300 के तक के लेवल पे अभी भी कंपनी जा सकती है। तो रिटर्न जो है कंपनी में हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो टेक्निकल्स के साथ साथ जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो भी उसके साथ ही बहुत ही अच्छे शानदार हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। ये बात नहीं कंपनी में डेट नहीं है, कंपनी में डेट भी है यहाँ पे। तो रिवेन्यू तक ग्रो कर रहा है, नेट इनकम सब कुछ कंपनी में ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए, जिसमें जितना काफ़ी रिटर्न कंपनी दे चुकी है। अगर 6 महीने का चार्ट देखा जाए तो 6 महीने में 61% रिटर्न हमारे पास ऑलरेडी इस कंपनी में है, ठीक है। बट कंपनी अभी भी बहुत अच्छा मतलब अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर जियो ने बाय करना चाहें तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी के बारे में कि बाय अभी करें या सेल ना करें। खुद की स्टडी करने के बाद इस कंपनी में कोई भी बाय है। तो अगर 1 मंथ का चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे हमें अपने 1 मंथ के चार्ट से जो कि अगर हाई देखा जाए जो कि हमें 156 का देखने को मिल रहा है, वहाँ से अभी कंपनी 230 के करीब है। तो अभी अपने 1 मंथ के लो पे भी कंपनी चल रही है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। तो कल ही कंपनी ने तकरीबन देखा जाए तो 5% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी में ओपनिंग कल कंपनी की हुई थी 219 पे, जो कि अब कंपनी चल रही है 228 पे। तो 5-6% का एक दिन में, क्योंकि कंपनी ने अपने लो को टच किया, अपने सपोर्ट लेवल को टच किया, तो वहाँ से नीचे गिर नहीं सकती थी। तो इसलिए वहाँ से इतना कंपनी ने गिरना था गिर चुकी है। अब वहाँ से कंपनी की तसल्ली हो चुकी है और कंपनी आएगी वापस। बड़े बड़े हैंड्स इस कंपनी के अंदर हैं
वो हमें चार्ट की वॉल्यूम देख इतना जो कंपनी के अंदर शेयर खरीदे जा रहे हैं, मिलियंस के, यहाँ पे करोड़ों के शेयर खरीदे जा रहे हैं और बेचे कुछ हज़ारों लाखों के बेचे जा रहे हैं, तो उससे कंपनी जो है नीचे गिरती है। और हम जैसे लोग जिन लोगों को जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास इतना कैश फ्लो कैपिटल नहीं रहता कि कंपनीज को इतने अच्छे हाई वॉल्यूम्स पे ख़रीद पाएँ, तो और जिनके पास नॉलेज नहीं रहती, स्पेशली वो लोग उन कंपनीज़ को, इन अच्छी कंपनीज़ को इसी लेवल पे, जब तक कंपनी थोड़ी बहुत ही गिर जाती है, इन लेवल्स पे इतनी अच्छी कंपनीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन देखते इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद जो कंपनी ने रिटर्न देना है वो बहुत ही शानदार देना है। तो ये बातें कुछ जो हमें समझनी चाहिए, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, उतनी ही दूर तक और उतनी ही जल्दी हमें कंपनी का जो है रिटर्न हमें मिलेगा और उतना ज़्यादा मिलेगा। तो काफ़ी सारी अच्छी वॉल्यूम्स, नई वॉल्यूम्स कंपनी में आ रही हैं। थोड़ी जगह कंपनी गिर जाती है, वो मौका होता है कंपनी को ख़रीदने का। तो इन छोटी गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि भी ये कंपनी सब बहुत ही अच्छी हैं, इनको ख़रीद के पोर्टफोलियो में रखने वाली कंपनी है। तो ये थी मेरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर कि मैं पर्सनली इस कंपनी में क्या करने लगा हूँ। इस कंपनी को होल्ड करके रखो। अगर नीचे गिरी थी, तो अगर किस कंपनी इस कंपनी को 1 मंथ पहले ख़रीदो अपने हाई पे 256 पे, मेरे हिसाब से मैंने जो ख़रीदा था उसके बाद इस कंपनी को मैंने एवरेज डाउन किया धीरे धीरे, क्योंकि वही अच्छी कंपनी से एवरेज डाउन करना बनता था मेरा इस कंपनी में, जो कि किया कल इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिखाए हैं, परसों भी। तो कंपनी अच्छी है मेरे हिसाब से, मैं इस कंपनी में होल्ड करके रखूँगा कंपनी को अच्छे से, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बाय भी है मेरे हिसाब से मेरी। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी है, और ख़ुद अपनी स्टडी करके कुछ भी इस कंपनी में ट्रेडिंग या कुछ भी आप करना चाहते हो, ट्रेडिंग, सेलिंग, कुछ भी किसी तरह की इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो खुद अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस कंपनी में करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।